अम्मा ये फिजा कब तक आ जाएगी? तुम्हारे सामने तो गई है। मुझे तो उसके हॉस्पिटल की टाइमिंग समझ ही नहीं आती। कभी किस वक्त जाना होता है, कभी किस वक्त। बस जल्दी से इस लड़की की शादी हो और न्यूजीलैंड अपने घर जाए। बुरा मत बनाना मेरी बात का। पहले मैं सोचती थी कि माँ बाप अपनी बेटियों को लंदन अमेरिका कैसे ब्याह देते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही करते हैं। लड़कियां अपने घरों में खुश, माँ बाप यहाँ खुश। तो आप कहना चाह रही हैं कि हमने आपको तंग करके रखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बस माँ हूं ना, अपने बच्चों की तकलीफ देख नहीं सकती हूँ। आलिया बेटा, तुमने किसी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया? 10 महीने हो चुके तुम्हारी शादी को। नहीं, दोबारा तो नहीं गई और कोई फायदा भी नहीं है। वो वही 2-4 टेस्ट रिपीट करवाएंगी और कहेंगी कि सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह से दुआ करो। दुआएं तो सुबह शाम मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। बस अम्मा आप दुआ में याद रखें। और आपने तो सुना ही होगा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। आप कम से कम मेरी टेंशन मत लें, बस मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह बेटा। बस तुम आ गई हो ना, अब थोड़ा सा वक्त जोया के साथ भी गुजारना। संभलती है, फिर अचानक से कुछ हो जाता है। अम्मा मैं तो सोच रही हूँ कि असफर भाई को कुछ दे दिलाकर उनसे डाइवोर्स ले लेते हैं। वो तो लालची इंसान है, फौरन मान भी जाएंगे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से उस आदमी का लालच बढ़ा। अम्मा अब आप मुझे ब्लेम कर रही हैं? तो और नहीं तो क्या। यहाँ उस आदमी ने डिमांड रखी, उसका मूड खराब हुआ, तुमने फौरन अपना पर्स खोल के पैसे पकड़ा दिए उसके हाथ में। घर का राशन, आयरा के फीस, कभी कुछ बिगाड़ के रख दिया उस आदमी को तुमने। याद है ना तुम्हारी शादी पर जो 10 लाख दिए थे? अम्मा उस वक्त तो आप भी इस बात की फेवर में थी और अब सारी बुराई मुझ पर डाल दी। कसूरवार तुम सब हो। पहली बार मना कर दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। हमें क्या मालूम था कि हम आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। अच्छा बस गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक तो ऊपर से मुझे फिजा के ससुराल वालों के रंग ढंग कोई समझ नहीं आ रहे। जब से जोया की खुला का पता चला है कोई बातचीत ही नहीं है, खामोश बैठे हैं। 2 बार मैं फोन कर चुकी हूँ बहाने से, लेकिन किसी ने मेरा फोन ही अटेंड नहीं किया और ना कॉल बैक की। हो सकता है वो बिजी हो, आप परेशान मत हो। मुझे लगता है फिजा आ गई है। चलें आप भी बाहर आ जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। पता नहीं ये सब कुछ ठीक भी है या नहीं। दिल में अजीब अजीब सी वसवसे आ रही हैं। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। बस तुम मुझ पे यकीन रखो। तुम पे तो यकीन है। देखो मैं तुमसे दूर जरूर हूँ, लेकिन हमारा ये फासला कोई मायने नहीं रखता। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपडेट करूंगा। हाँ, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। हाय हाय नहीं या अल्लाह, ये एकदम से मेरे बच्चे को क्या हो गया है? किसी मनहूस की नजरें बद लगी है। मैं तो कहती हूँ हम एम्बुलेंस मंगवा लें और इसे इमरजेंसी में ले चलते हैं। मम्मी प्लीज आप पैनिक तो मत करें। फिजा ने बताया है ना, बस हो जाएगा बुखार इसका ठीक, और अगर नहीं ठीक हुआ तो हम उसे इमरजेंसी में ले चलेंगे। एक तो ये वासे भी ना, आज आ जाए मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बीवी की कॉल तो ना भी आ रही हो फिर भी बार बार उठा के फोन चेक करता है, और मैंने कितनी कॉलें की हैं, एक कॉल नहीं उठाई है उसने। मम्मी आप प्लीज खामोश रहेंगी? अरे मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा है और तुम चाहती हो कि मैं चुप हो जाऊं?
ऐसा करो, मेरा गला ही घोंट दो ताकि मैं कुछ बोलो ही नहीं। जान से मार दो मुझे तुम लोग। ठीक है, बोलती रहे। हाँ, इसका बुखार तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। हाँ, मैं फिजा को कॉल करती हूँ। हाँ कॉल करो, पता करो उससे, बताओ उसे थोड़ा कम हुआ है। फिजा, 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 ये तो फिजा फिजा कह रहा है। और ये तुम्हारे हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? हम कब से फिजा का नाम लिए जा रहे थे ना, तो इसकी भी जुबान पे फिजा चढ़ गया। अब हाँ, होता है ये बुखार में होता है। अजीब है मन तक तुम लोगों की। और क्या कहा है फिजा ने? फिजा ने कहा था कि उसको बस फीवर की दवाई दे दो और सुबह होते ही इसको हॉस्पिटल ले जाओ। शायद सर्दी की वजह से अचानक से इतना ज्यादा बुखार हो गया है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। तुम एक काम करो, इसे दवा दो और बैठो इसके पास, उठना नहीं यहाँ से। मैं अभी आती हूँ। मेरा बच्चा। आखिर में क्या बेवकूफी है? होश में आओ। बार बार फिजा का नाम लिए जा रहे थे। बीमारी में मदहोश पड़े हो लेकिन फिजा का नाम नहीं भूले। जो बात पूरी दुनिया से छुपाई है, सबको बतानी है। यानी कि तुम्हें भी ये शुरू से सारी बात का पता था? हाँ, उसे तो बड़ा दर्द दे रही थी अभी। बोलो, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वासे, आ गई तुम? कहाँ थे भाई? एक तो तुम्हारी बीवी जैसे ही मैके चली जाए तुम अपने दोस्तों में गुम हो जाते हो। जैसे कि यहाँ तो तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं और काट खाने को दौड़ रहे हो। देख रहे हो भाई की क्या हालत हो रही है। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ड्राइव कर रहा था, रोड पे स्नैप चेकिंग चल रही थी, पुलिस ने रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, इसके साथ यहीं बैठो। और अगर थोड़ी देर तक इसका बुखार खत्म नहीं हुआ तो हम इसे इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं। मम्मी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप जाके आराम से नमाज पढ़े। सुनैना ने मेडिसिन तो दे दी होगी, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बैठो तुम यहाँ इसके साथ। मैं इधर ही हूँ। कब से चल रहा है ये सब? बोलो सुनैना, चुप क्यों खड़ी हो? तुमसे कुछ पूछा था मैंने। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, ब्रेकअप किस बात पे हुआ इनका? मैं आपको सब बताती हूँ। आप बाहर चल के बात करें। एक एक बात बताओ मुझे, क्या बात हुई है? समझ आ रही है? बातें छुपाने बैठे हुए सारे यहाँ पे। मैं उस औरत की बातों में आ गया था, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं बदल गया हूं। प्लीज मेरा एतबार करो। मरकर भी तुम्हारा एतबार नहीं करूंगी।